फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। देखिए, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक और एनएफओ। आपको पता है अभी के टाइम पे फ्लरी ऑफ एनएफओज आ गए हैं क्योंकि मार्केट ही इतना बुल मार्केट के फेज में चल रहा है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एक मैन्युफैक्चरिंग थीम का एक थीमेटिक फंड है, दैट इज द मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग एनएफओ। ये न्यू फंड ऑफर है, यानी कि एक नया फंड है, एक म्यूचुअल फंड जो स्टार्ट होगा। अभी के टाइम पे लोगों से, ये इन्वेस्टर से पैसा उठा रहा है। आपके पास इन्वेस्टमेंट का टाइम है टिल 2 अगस्त। 2 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑफकोर्स जब ये लिस्ट होगा उसके बाद तो आप नॉर्मल इसके अंदर जैसे सारे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं वैसे ही आप कर सकते हैं। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ चाहिए, जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ देखने वाली बात है कि काफ़ी सारे थीमेटिक फंड्स आ रहे हैं, स्पेशली अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करना है तो ये थोड़ी सी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए, आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग इज़ द की। अभी के टाइम पे गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा फोकस है, क्योंकि आपको पता है आफ्टर एग्रीकल्चर जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, जिसके थ्रू मतलब एग्रीकल्चर तो ऑफकोर्स हम ओवरली डिपेंडेंट हैं, एंड गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपनी जो जॉब्स हैं उसको फोकस करें या मैन्युफैक्चरिंग पे, क्योंकि वहीं जो है आपको पता है कि जॉब्स ज़्यादा मिल सकती हैं। तो गवर्नमेंट फोकस कर रही है थ्रू मेक इन इंडिया, PLI स्कीम्स, या फिर आपको पता है विकसित भारत की भी जो पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट के अंदर भी जो थीम आई थी उसके अंदर पता है कि 2047 तक अगर इंडिया को डेवलप होना है तो मैन्युफैक्चरिंग ही इज़ द बेस। मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे ही होना पड़ेगा, जिसमें मेजर रोल ऑफ कोर्स बड़ी कंपनियों के साथ में MSME सेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए थे, लाइक आपके पास पता है कि कस्टम ड्यूटी रिमूव करी गई थी, और भी काफ़ी सारे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया जो है प्लान कर रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स को वो इंडिया में इन्वेस्ट करें। तो इन्हीं सब का एक रीज़न है जिसकी वजह से जो काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जो AMCs हैं, उनको लग रहा है कि आने वाले टाइम पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ऑलरेडी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसमें और अच्छी ग्रोथ आ सकती है। तो हम थोड़ा सा डिटेल में इस एनएफओ को समझते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग इज़ द की। अगर आप इस फिगर के अंदर देखें तो आपका जो GV यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, एंड एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर आज के टाइम से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाना। तो ये क्लियरली दिखाता है कि मैन्युफैक्चरिंग पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है। तो हम ये देखते हैं, देखिए ये जो एनएफओ है ये पर्टिकुलर इंडेक्स पे बेस्ड होगा। आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भी है जो 2005 से है, जिसके अंदर ये पर्टिकुलर जो बेंचमार्क है वो यही पर्टिकुलर इंडेक्स होगा। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा डीप में समझने के लिए इस इंडेक्स का थोड़ा सा एवेल्यूएशन करते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि एक थीमेटिक फंड है जैसे मैंने आपको बताया, और सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से किसी भी एनएफओ या किसी भी म्यूचुअल फंड को और वो थीमेटिक होता है तो ऑलमोस्ट 80% यानी कि मिनिमम 80% उसको उसी थीम के जो कंपनीज या लाइट सेक्टर हैं उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यानी कि आपको पता है कि ये एनएफओ जो है मैन्युफैक्चरिंग एंड अलाइड सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करेगा जो मैन्युफैक्चरिंग पे बेस्ड है। नाउ आपको ये हो सकता है कि कौन कौन से थीम्स या कौन कौन से सेक्टर एग्जैक्टली मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, तो उसको समझने के लिए हम इसी इंडेक्स फंड को देखते हैं। देखिए, इंडेक्स फंड को अगर हम देखें, अगर हम सेक्टर एलोकेशन देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि सबसे हाईएस्ट एलोकेशन जो आज के टाइम पे इस पर्टिकुलर इंडेक्स में है दैट इज़ ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स। ऑलमोस्ट 31% जो है आपका एलोकेशन है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है कैपिटल गुड्स, जिसमें कंपनीज लाइक सीमेंस एंड ऑल आ जाती हैं। देन वी हैव हेल्थ केयर, ऑलमोस्ट 14% आपकी फार्मा, हॉस्पिटल, इस तरीके के स्टॉक्स। Then we have metals and mining, we have oil and gas, we have chemicals, we have consumer durables, textiles, forest materials and telecommunication। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ब्रॉड है, एक ही पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है। ऑयल एंड गैस भी आ गया, ऑटोमोबाइल भी आ गया, फार्मा भी आ गया, तो आपको कई सारी कंपनीज, केमिकल्स, इस तरीके का इसके अंदर एक्सपोजर मिलता है। नाउ सबसे समझने वाली बात है कि अगर हम टॉप कंपनीज देखते हैं तो टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सी हैं, क्योंकि इससे आपको रियलाइज़ होगा कि जो एनएफओ है वो भी, क्योंकि बेंचमार्क अगर ये इंडेक्स है तो कहीं ना कहीं इन्हीं कंपनीज का एक्सपोजर सबसे ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो सबसे हाईएस्ट एलोकेशन देखिए आपके पास है यहाँ अभी के टाइम पे इंडेक्स में, दैट इज़ द रिलायंस इंडस्ट्रीज क्लोज टू 5%। देन वी हैव महिंद्रा एंड महिंद्रा, वी हैव टाटा मोटर्स, तो देख सकते हैं ऑटोमोबाइल की कंपनीज है स्टार्टिंग में। देन वी हैव सन फार्मा, हेल्थ केयर कंपनी। अगेन वी हैव मारुति सुजुकी, अनदर ऑटोमोबाइल कंपनी। देन वी हैव टाटा स्टील कंपनी। देन वी हैव बजाज ऑटो, यानी क्लियरली देख सकते हैं कि ऑटो काफ़ी ज़्यादा फोकस है मैन्युफैक्चरिंग में। देन वी हैव हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, अगेन बोल सकते हैं मेटल्स की कंपनी है। देन वी हैव भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यानी कि क्लियरली आप देख सकते हैं इसके अंदर सेक्टर्स जो है फोकस वही आपके ऑयल एंड गैस, स्पेशली ऑटो के अंदर काफ़ी ज़्यादा फोकस है, क्योंकि वो आपको पता है ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमोबाइल एंड अलाइड सेक्टर काफ़ी ज़्यादा फोकस होते हैं। अगर देखिए इस इंडेक्स की बात करें, आज के टाइम में 75 कंपनीज़ हैं, और इस एनएफओ के अंदर आपको पता है कि इसके अंदर किसी भी कंपनी का जो एक्सपोजर है मैक्सिमम
वो वेटेज 5% हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि एक लिमिट है जिसकी वजह से जो आपका जो जितने भी कंपनीज इन्वेस्टेड हो वो थोड़ी सी ब्रॉड हो, यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी हैवीली ज़्यादा कोई इन्वेस्टेड ना हो या वेटेज उसकी बहुत ज़्यादा ना हो। देखिए, अब हम समझने वाली बात यह है कि हमें रिटर्न्स पे आना है, क्योंकि अल्टीमेटली रिटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि एक्चुअली इस मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ने जब से लॉन्च हुआ है तब से एक्चुअली परफॉर्म कैसे किया है लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ग्राफ में क्लियरली आपको विजिबल है कि अभी के टाइम पे एटलीस्ट 2020 के टाइम से आज के टाइम तक, यानी कि लास्ट 4.5 ईयर्स के अंदर से काफ़ी स्पेक्टेकुलर ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है रिटर्न्स के अंदर। वो आपको अभी भी पता है कि कहीं ना कहीं निफ्टी 50 भी ऐसे ही परफॉर्म किया है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छी जो परफॉर्मेंस आई है। लेकिन आपको देखने वाली बात यह है कि जो शुरू के अगर हम टाइम देखें, राइट टाइम, लेट्स सपोज अगर 2010 to 14 अगर आप देखें, तो ग्राफ रिटर्न्स का ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया, ऑलमोस्ट फ्लैटिश रहा है। और अगर आप देखते हैं 2014 से 15 तो वहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन फिर 16 से अगर आप देखते हैं 20 अगेन काइंड ऑफ ए फ्लैटिश ग्रोथ रही है। देखिए, ओवरऑल तो ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग का ग्राफ ऊपर जा रहा है और ये दिखाता है, लेकिन साथ ही में आपको एक नेगेटिव इस चीज़ का ये है कि ऐसे भी फेजेस होते हैं जिसमें आपको रिटर्न्स ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न्स मिलेंगे। यानी कि अगर आपको इस थीमेटिक फंड के अंदर इन्वेस्टेड रहना है या आपको इस थीम पसंद है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट मोर देन 5 ईयर्स का होना चाहिए, क्योंकि आपने जैसे भी देखा और अभी भी आपको पता है काफ़ी अच्छे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ऐसा ना हो कि नेक्स्ट साइकिल के अंदर इसके ग्रोथ जो है या रिटर्न्स थोड़े से कम आने लगे, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लेकिन नॉर्मली जैसे मैं आपको ऑलमोस्ट एडवाइस करता हूँ कि वैसे तो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, इसके अंदर आपको अपने रिस्क के हिसाब से करना है, लेकिन थीमेटिक फंड्स आर नॉर्मली इनहेरेंटली रिस्की होते हैं। टाइमिंग देखनी पड़ती है आपको, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है। तो बेटर एज अ न्यू इन्वेस्टर आप थोड़े बेसिक्स पे जाएं, इन्वेस्ट इन अ नॉर्मल जैसे इंडेक्स फंड लाइक निफ्टी 50, निफ्टी 500 या फिर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जिसमें ये कंपनीज ऑलरेडी होती हैं। रिलायंस एंड ऑल आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी, साथ ही में और भी सेक्टर्स मिल जाएंगे, तो दैट कैन बी अ बेटर स्ट्रैटेजी। स्टिल अगर आपके पास एक्सपोजर लेना है, यू ऑलरेडी हैव दैट एंड स्टिल यू वांट टू हैव सम रिस्की एलिमेंट इन योर पोर्टफोलियो, तब आप इस एनएफओ को कंसिडर कर सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, दैट इज़ ओनली फॉर द आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दैट इज़ ऑल। कोई डाउट होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिए, हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, थैंक यू सो मच।